दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 70 साल से ऊपर के हर 5 में से 3 वरिष्ठ नागरिक रोजाना सफाई की एक गलती करते हैं, जिससे शरीर में बैक्टीरिया का जहर धीरे धीरे जमा होता है और उम्र 5 से 7 साल तक कम हो सकती है। जी हाँ, ये सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप सिर्फ कुछ आसान और बेहद सस्ते कदम अपनाकर न सिर्फ इस खतरे को टाल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में कई स्वस्थ साल जोड़ सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 4 अंग बताऊंगा जिन्हें बार बार धोना आपकी उम्र बढ़ाने का गुप्त मंत्र है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 साल से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम कर रहा हूं। AIIMS और WHO की कई रिसर्च में ये बात बार बार सामने आई है कि साफ सफाई केवल हाथ या चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो गंदगी और बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया सीधे हमारी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और यहाँ तक कि दिमाग की कार्य क्षमता पर असर डालते हैं। भारत में 87 उम्र के लगभग 68% लोग रोजाना सिर्फ चेहरे और हाथ धोकर मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी साफ सफाई पूरी कर ली। लेकिन सच्चाई ये है कि यह आधी तैयारी है। मैंने अपने अनुभव में कई ऐसे केस देखे हैं जहां सिर्फ सही जगह सही समय पर धुलाई करने से न केवल संक्रमण टला, बल्कि मरीज की ताकत, मूड और नींद में भी जबरदस्त सुधार आया। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन से वो 4 अंग हैं, क्यों उन्हें बार बार धोना जरूरी है और कैसे ये आदत आपकी जिंदगी में 5 से 10 साल जोड़ सकती है। नंबर 1, मुंह और जीभ की गहरी सफाई न करना। सोचिए, आपका हर निवाला पोषण देने के बजाय जहर फैला रहा हो और आपको पता भी न चले। 72 वर्षीय श्रीमान शर्मा रोज सुबह शाम ब्रश करते थे और सोचते थे कि उनका मुंह पूरी तरह साफ है, लेकिन वे जीभ साफ करना भूल जाते थे। कुछ महीनों में मुंह से बदबू इतनी बढ़ी कि परिवार पास बैठने से कतराने लगा। खाने का स्वाद फीका हो गया और बार बार गले में खराश रहने लगी। डॉक्टर जांच में पता चला, जीभ पर जमा मोटी बैक्टीरिया की परत उनके पेट और दिल पर असर डाल रही थी। जब उन्होंने रोज जीभ साफ करना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में बदबू गायब हो गई, खाना फिर से स्वादिष्ट लगने लगा और गले की समस्या भी खत्म हो गई। WHO और AIIMS की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार जीभ पर जमा बैक्टीरिया वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स VSCs छोड़ते हैं, जो सांस की बदबू के साथ साथ सलाइवा में टॉक्सिन बढ़ाते हैं। ये टॉक्सिन पाचन को कमजोर करते हैं, इम्यून सिस्टम को धीमा करते हैं और यहाँ तक कि हृदय रोगों का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं। 70 से अधिक उम्र के 80% लोग जीभ की सफाई को रोजमर्रा की आदत में शामिल नहीं करते। यही बड़ी गलती है। क्या आप रोज जीभ साफ करते हैं? अगर हाँ, तो 1 और नहीं तो 0 कमेंट में लिखें और साथ ही बताएं आपने आज आखिरी बार जीभ कब साफ की थी। इस समस्या को कैसे ठीक करें? हर सुबह और रात ब्रश करने के बाद टंग क्लीनर से जीभ साफ करें। हल्के दबाव से पीछे से आगे की ओर रगड़ें ताकि बैक्टीरिया हटें और स्वाद कलिकाएं सक्रिय हों। गर्म पानी में हल्दी डालकर गरारे करें, यह प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल है। खाने के बाद कुल्ला करना न भूलें ताकि जीभ पर नई परत न जमे। बोनस टिप, दिन में एक बार फिटकरी के पानी से कुल्ला करें। यह बैक्टीरिया को 90% तक खत्म कर देता है और बदबू से राहत देता है। अगली गलती कान और सुनने की क्षमता को चुपचाप कमजोर करती है और 70 के बाद इसका असर खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, कान के पीछे और अंदरूनी किनारों की सफाई न करना। 70 की उम्र के बाद कान में जमा मैल और पसीना सिर्फ आपकी सुनने की शक्ति नहीं घटाता, बल्कि दिमाग तक के स्वास्थ्य को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है। 75 वर्षीय श्रीमती लता को हमेशा लगता था कि उनके कान भारी हैं और टीवी सुनने के लिए उन्हें वॉल्यूम 100% कर देना पड़ता था। परिवार को लगा कि यह उम्र का असर है, लेकिन जब वे मेरे पास आईं, जांच में पाया कि कान के पीछे और किनारों में महीनों से जमा पसीना और मैल ने फंगल इन्फेक्शन बना दिया था। सफाई शुरू करने के 2 हफ्तों के अंदर उनकी सुनने की क्षमता इतनी सुधरी कि उन्होंने हियरिंग एड का इस्तेमाल बंद कर दिया और अब बिना चिल्लाए बातचीत करने लगी। AIIMS की एक स्टडी में पाया गया कि 65 से अधिक उम्र के लगभग 54% लोगों के कान के पीछे
बैक्टीरिया और फंगस का जमाव मिलता है। ये सूक्ष्म जीव एक्सटर्नल ईयर कैनाल की त्वचा में सूजन, खुजली और संक्रमण पैदा करते हैं, जो सुनने की नस, ऑडिटरी नर्व तक असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक सफाई न करने से दिमाग तक जाने वाले संतुलन संकेत, बैलेंस सिग्नल्स भी प्रभावित होते हैं, जिससे चक्कर और गिरने का खतरा बढ़ता है। क्या आपने पिछले 7 दिनों में कान के पीछे साबुन से धोया है? अगर हां, तो 1 और नहीं तो 0 कमेंट में लिखें। साथ ही बताएं, आखिरी बार आपने कान के पीछे कब साफ किया था? इस समस्या को कैसे ठीक करें? नहाते समय कान के पीछे और ऊपर नीचे के किनारों को साबुन से हल्के हाथों से रगड़ें। हफ्ते में 1 बार गुनगुने पानी और हल्के एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल के हल्के घोल से सफाई करें। कान के अंदर कॉटन बड सिर्फ बाहरी हिस्से तक ही इस्तेमाल करें, गहराई में न डालें, वरना कान की झिल्ली को नुकसान हो सकता है। साफ करने के बाद नमी पूरी तरह सुखाएं ताकि फंगस पनप न सके। बोनस टिप, नीम के पत्तों को उबालकर ठंडा करें और उस पानी से कान के पीछे धोएं। यह बैक्टीरिया रोधी और फंगल रोधी दोनों है। अगली गलती आपके पैरों की उंगलियों के बीच छुपी है और यह आपके दिल तक को खतरे में डाल सकती है। नंबर 3, पैरों की उंगलियों के बीच की सफाई न करना। 70 की उम्र के बाद पैरों की उंगलियों के बीच की गंदगी सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाती, बल्कि खून में जहर पहुंचाकर दिल का दौरा तक बुला सकती है। 74 वर्षीय श्री जोशी हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे और रोज मोजे बदलते थे, लेकिन नहाते समय पैर धोने में जल्दी कर जाते थे। उंगलियों के बीच जमा पसीना और गंदगी धीरे धीरे फंगस में बदल गई। शुरू में हल्की खुजली हुई, फिर लालपन और सूजन बढ़ी। कुछ हफ्तों में बैक्टीरिया खून में पहुंच गए और दिल पर दबाव बढ़ने लगा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर समय पर सफाई नहीं की तो संक्रमण जानलेवा हो सकता है। पैरों की नियमित सफाई और सुखाने की आदत ने उन्हें बड़े ऑन ऑपरेशन से बचा लिया। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 से अधिक उम्र के 60% लोगों के पैरों की उंगलियों के बीच टीनिया पेडिस फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। यह नमी और पसीने से पनपता है और अगर त्वचा फट जाए तो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया सीधे खून में पहुंच जाते हैं। यह बैक्टीरिया और एंडोकार्डाइटिस, दिल की परत में सूजन का कारण बन सकता है, यानी पैर की अनदेखी सीधे दिल की बीमारी में बदल सकती है। क्या आप रोज पैरों की उंगलियों के बीच साफ करते हैं? अगर हां, तो 1 और नहीं तो 0 कमेंट में लिखें। साथ ही बताएं, आपने आखिरी बार पैरों को अच्छे से कब धोया और सुखाया था? इस समस्या को कैसे ठीक करें? रोज नहाते समय उंगलियों के बीच साबुन से रगड़कर साफ करें। धोने के बाद तौलिए से अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच। हफ्ते में 2 बार गुनगुने पानी में फिटकरी डालकर 10 मिनट पैर भिगोए। लंबे समय तक गीले मोजे या जूते पहनने से बचें। बोनस टिप, रात को सोने से पहले पैरों पर नारियल तेल या नीम का तेल मले। यह फंगस और बैक्टीरिया दोनों से रक्षा करता है। अगली गलती इतनी आम है कि लोग सोचते हैं रोज नहाना ही काफी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। MITH vs फैक्ट, मिथ, रोजाना नहाने से शरीर के सारे अंग साफ हो जाते हैं। फैक्ट, नहाने के दौरान भी कई अंग जैसे जीभ, कान के पीछे और पैरों की उंगलियों के बीच पूरी तरह साफ नहीं होते, जब तक उन पर ध्यान देकर अलग से सफाई न की जाए। AIIMS की रिपोर्ट के मुताबिक 72% वरिष्ठ नागरिक नहाने के बाद भी इन हिस्सों में बैक्टीरिया रखते हैं। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। नंबर 4, नाखूनों के नीचे की सफाई न करना। आपके नाखूनों के नीचे छिपा जहर आपके पेट, फेफड़ों और यहां तक कि दिल को भी बीमार कर सकता है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं होता। 78 वर्षीय श्री वर्मा को बार बार पेट खराब, गैस और उल्टी की समस्या रहती थी। उन्हें लगता था कि यह बढ़ती उम्र और खाने की गड़बड़ी का असर है, लेकिन जब जांच की गई तो असली कारण चौंकाने वाला था। उनके नाखूनों के नीचे महीनों से जमा गंदगी और बैक्टीरिया, जो हर बार खाने के साथ उनके शरीर में जा रहे थे। डॉक्टर ने सफाई की सही आदत सिखाई और सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी पाचन समस्या लगभग खत्म हो गई। अब वे कहते हैं, डॉक्टर साहब, नाखून की सफाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। ICMR और WHO के आंकड़ों के अनुसार नाखूनों के नीचे E. coli और सल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं,
खासकर तब जब हाथ बार बार पानी, मिट्टी या खाने के संपर्क में आते हैं। ये बैक्टीरिया फूडबॉर्न डिजीजेस और सांस की बीमारियों का मुख्य कारण है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों के नाखून लंबे और गंदे होते हैं, उनमें पेट और फेफड़ों के संक्रमण का खतरा 3 गुना अधिक होता है। क्या आप रोज नाखूनों के नीचे सफाई करते हैं? अगर हाँ, तो 1 और नहीं तो 0 लिखकर बताएं। साथ ही आखिरी बार आपने नाखून कब काटे थे, यह भी कमेंट में लिखें। इस समस्या को कैसे ठीक करें? रोज हाथ धोते समय नाखूनों के नीचे नाखून ब्रश या पुराने मुलायम टूथब्रश से सफाई करें। हफ्ते में कम से कम 1 बार नाखून काटें ताकि बैक्टीरिया जमा न हो। खाना बनाने या खाने से पहले हाथ और नाखून अच्छी तरह धोएं। अगर नाखून पीले या मोटे दिखें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। बोनस टिप, सप्ताह में 1 बार नींबू के रस में थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाकर नाखून रगड़ें। ये बैक्टीरिया मारता है, बदबू हटाता है और नाखून को चमकदार बनाता है। अब सुनिए एक सच्ची घटना जो आपको इन चारों सफाई की आदतों को आज ही अपनाने पर मजबूर कर देगी। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। एक बार मेरे पास 76 वर्षीय मोहनलाल जी आए, जिन्हें तेज बुखार और सीने में दर्द था। जांच में पता चला उनके खून में बैक्टीरिया का संक्रमण है। जब हमने गहराई से कारण ढूंढा तो चौंकाने वाला सच सामने आया। संक्रमण उनके पैरों की उंगलियों के बीच से फैला था, जहां फंगस और बैक्टीरिया का घर बना हुआ था। मोहनलाल जी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन इलाज चला। आईसीयू में उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैरों की उंगलियों के बीच की गंदगी मेरी जान पर बन सकती है। इलाज के बाद मैंने उन्हें 4 अंगों की नियमित सफाई की आदत सिखाई। 3 महीने बाद वे न सिर्फ पूरी तरह ठीक हो गए, बल्कि पहले से ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करने लगे। अब वे हर दिन जीभ, कान के पीछे, पैरों की उंगलियों और नाखूनों की सफाई करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, ये आदत मुझे एक नई जिंदगी दे गई। दोस्तों, 70 के बाद जीवन का हर दिन अमूल्य है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये दिन लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बीते, तो आज से ही इन 4 अंगों की सफाई की आदत डाल लें। 1, जीभ और मुंह की गहरी सफाई, ताकि हर निवाला आपको पोषण दे, जहर नहीं। 2, कान के पीछे और किनारों की सफाई, ताकि आपकी सुनने की क्षमता और दिमाग तेज बना रहे। 3, पैरों की उंगलियों के बीच की सफाई, ताकि संक्रमण आपके दिल और शरीर से दूर रहे। 4, नाखूनों के नीचे की सफाई, ताकि पेट, फेफड़ों और इम्यूनिटी को खतरा न हो। ये 4 कदम दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनका असर आपकी उम्र और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा पड़ता है। आप इन्हें आज से शुरू कर सकते हैं। किसी महंगे उपकरण, दवा या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी छोटी सी लापरवाही के बड़े नुकसान से बच सकें। कमेंट में बताएं, इन 4 में से कौन सा अंग आप अब तक सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपकी उम्र लंबी और जिंदगी खुशहाल बनी रहे।